ये कहानी है एक ऐसी उड़ान की जो हो ही नहीं सकती थी। एक ऐसी घटना जहां छोटी छोटी मामूली सी गलतियां मिलकर एक बहुत बड़ी तबाही मचा सकती थी। लेकिन हुआ कुछ और ही। ये कहानी बन गई इंसानी काबिलियत और किस्मत की एक कमाल की मिसाल। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, एक 200 टन का भारी भरकम हवाई जहाज अटलांटिक महासागर के ठीक ऊपर, और अचानक उसके दोनों इंजन बंद हो जाएं, तो वो कितनी दूर तक उड़ पाएगा बिना इंजन के? जवाब है 120 किलोमीटर। जी हाँ, 120 किलोमीटर। बिना फ्यूल की एक बूंद के, बिना इंजन की जरा सी भी पावर के, एक इतना बड़ा कमर्शियल प्लेन हवा में बस ग्लाइड करते हुए इतनी दूर तक गया। और सुनिए, ये कोई मजाक या पहेली नहीं है, ये सच में हुआ था। ये एयर ट्रांसएट फ्लाइट 236 की सच्ची और यकीन न आने वाली कहानी है। और ये कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने की नहीं है, बल्कि उन गलतियों की है जिनकी वजह से ये रिकॉर्ड बन गया। तो चलिए सीधे चलते हैं उस संकट के बीच में, अटलांटिक महासागर के ऊपर, आधी रात का वक्त, जहां 306 जानें दांव पर लगी थीं। और मदद तो मीलों दूर थी। 24 अगस्त 2001। सब कुछ एकदम नॉर्मल था जब फ्लाइट ने टोरंटो से उड़ान भरी। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर, जब प्लेन अटलांटिक के ऊपर था, एक के बाद एक, पहले एक इंजन और फिर दूसरा इंजन भी बंद हो गया। अब वो प्लेन बस हवा में फिसल रहा था। जरा उस खामोशी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। इंजन का जो एक लगातार शोर होता है, वो अचानक बंद। केबिन में घुप अंधेरा, और नीचे हजारों फीट गहरा बर्फीला समंदर। जो भी लोग उस प्लेन में थे, उनके लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक इतना मॉडर्न, इतना एडवांस्ड एयरबस, उसका फ्यूल बीच हवा में खत्म कैसे हो सकता है? वेल, इसका जवाब छिपा है छोटी छोटी कई गलतियों की एक लंबी चेन में। तो चलिए इस पूरी घटना की जड़ तक पहुंचते हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी इस फ्लाइट के टेक ऑफ से 9 दिन पहले। सब कुछ शुरू हुआ एक बिल्कुल रूटीन मेंटेनेंस चेक से। हुआ ये कि प्लेन के एक इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अब एयरलाइन के पास उस वक्त कोई स्पेयर इंजन था नहीं, तो उन्होंने एक इंजन लोन पर ले लिया। और यहीं से गड़बड़ शुरू हुई। जो इंजन आया वो था तो सही, लेकिन एक पुराने मॉडल का, और प्लेन था नए डिजाइन का। इसका सीधा सा मतलब ये था कि दोनों के फ्यूल और हाइड्रोलिक पाइप्स की फिटिंग एकदम अलग थी। और इसी बेमेल फिटिंग की वजह से एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई जो किसी को नजर नहीं आई। एक ऐसा खतरा जो हर उड़ान के साथ और भी बड़ा होता जा रहा था। तो यहाँ हुआ ये कि छोटी छोटी गलतियां एक एक करके जुड़ती चली गईं। इंजन फिट करते समय एक पंप ठीक से लग नहीं रहा था, और उसी वक्त नेटवर्क डाउन होने की वजह से मैकेनिक सही वाला मैनुअल भी नहीं देख पाया। अब टाइम का प्रेशर तो था ही, तो उसने एक शॉर्टकट ले लिया और बेमेल पाइप्स को जबरदस्ती फिट कर दिया। नतीजा नतीजा ये हुआ कि फ्यूल पाइप और हाइड्रोलिक पाइप एक दूसरे से रगड़ने लगे। किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी। हर एक फ्लाइट के साथ इंजन की वाइब्रेशन से वो दोनों पाइप्स एक दूसरे से घिसते रहें, जब तक कि फ्यूल लाइन में एक बारीक सा क्रैक नहीं आ गया। ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब था जो बस फटने ही वाला था। अब कहानी मेंटेनेंस हैंगर से निकलकर हजारों फीट ऊपर सीधे कॉकपिट में पहुंचती है, जहां एक इंसानी गलती ने इस बढ़ते हुए खतरे को एक भयानक तबाही में बदलने का काम किया। जब पायलट्स ने देखा कि एक फ्यूल टैंक बहुत तेजी से खाली हो रहा है, तो उन्हें लगा कि ये शायद कोई कंप्यूटर की गड़बड़ी है। तो उन्होंने प्रोसीजर यानी चेकलिस्ट देखने के बजाय अपनी याददाश्त पर भरोसे किया और फ्यूल को बैलेंस करने की कोशिश की। और ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो अनजाने में बचा खुचा सारा फ्यूल भी सीधे उस लीक में पंप कर रहे थे। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस प्लेन में, जो अब एक विशाल खामोश ग्लाइडर बन चुका था। और यहीं से पायलट की असली काबिलियत और कह सकते हैं किस्मत का इम्तिहान शुरू हुआ। सोचिए, उनके पास बचने का सिर्फ एक मौका था। एक प्लेन में 306 लोग, काम करते हुए इंजन 0, और लैंड करने के लिए सबसे पास का एयरबेस भी बहुत दूर। अगर वो जरा सा भी चूक जाते तो अंजाम अटलांटिक का बर्फीला पानी होता। जैसे ही दोनों इंजन बंद हुए, केबिन में एक अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छा गया। लोगों को बताया गया कि शायद प्लेन को समंदर में उतारना पड़ेगा। सब लोग बस अपनी अपनी दुआएं करने लगे।
लेकिन कहते हैं ना, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। और यहाँ किस्मत ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया। उस प्लेन के कैप्टन रॉबर्ट पिशे एक बहुत ही अनुभवी ग्लाइडर पायलट थे। मतलब अगर दुनिया में कोई एक इंसान था जो 200 टन के प्लेन को बिना इंजन के उड़ाकर सेफली लैंड करा सकता था, तो वो वही थे। पूरे 19 मिनट तक सोचिए, लगभग 20 मिनट 200 टन का वो विशालकाय जहाज बिना किसी आवाज के खामोशी से हवा में तैरता रहा, बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ। और फिर सुबह के 6:45 पर उन 19 मिनटों की भयानक खामोशी के बाद फ्लाइट 236 ने अजोरस के लार्जेस्ट एयरबेस पर लैंड किया। लैंडिंग बहुत ही जोरदार थी, प्लेन के टायर फट गए थे, लेकिन सबसे जरूरी बात, सब लोग बिल्कुल सुरक्षित थे। इस पूरी घटना से हमें एक बहुत जरूरी सबक सीखने को मिलता है, जिसे सेफ्टी की दुनिया में एक्सपर्ट्स स्विस चीज मॉडल कहते हैं। ये मॉडल ये कहता है कि कोई भी बड़ा हादसा सिर्फ एक गलती की वजह से नहीं होता। ये तब होता है जब सेफ्टी की अलग अलग परतें, जिन्हें हम स्विस चीज के टुकड़ों की तरह मान सकते हैं, उन सब के छेद एक सीध में आ जाते हैं और खतरा उन छेदों से होकर सीधा निकल जाता है। और फ्लाइट 236 की कहानी पर यह मॉडल एकदम फिट बैठता है। गलत पार्ट्स का इस्तेमाल, नेटवर्क की खराबी की वजह से मैनुअल न मिलना, पायलट की गलती और कोई ऑटोमेटेड वार्निंग सिस्टम का न होना, ये सब वो अलग अलग छेद थे जो उस दिन एकदम एक लाइन में आ गए। तो फ्लाइट 236 की कहानी गलतियों के एक परफेक्ट स्टॉर्म की कहानी है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। जिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पर हम हर रोज आंख बंद करके भरोसा करते हैं, उनमें ऐसे कितने अनदेखे, कितने अदृश्य छेद मौजूद हैं, और वो कब एक लाइन में आ जाएं, ये कोई नहीं जानता।